चैत्र महीने में जितने भी मंगलवार होंगे विशेषकर माँ भगवती शीतला जी की ही आराधना होगी। सोमवार को लोग माँ भगवती के लिए मीठा बनाते हैं घर में और मंगलवार को उनको बासी भोग लगाया जाता है। नवरात्रों में पूर्ण संयम नियम के साथ कम भाषण पूर्वक माँ भगवती दुर्गा जी के 9 रूपों की आराधना होती है। नवरात्रों में 9 दिन तक व्रत रहना चाहिए। फलाहार करके व्रत वाला नमक आहार में लें। माँ भगवती दुर्गा जी की ही नहीं, जिसके जो भी इष्ट हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, माँ भगवती काली, दुर्गा जी, जो भी जिसके इष्ट हैं, अपने इष्ट की आराधना विविध प्रकार से करना चाहिए। जय माता दी। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दुआ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਦੁਰਵੇਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵਰਾत्रे शुरू हो रहे हैं। राम राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आज चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। जो चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष होता है वह विशेषकर माता शीतला जी के नाम से है। प्रत्येक मंगलवार को माँ भगवती शीतला जी की पूजा की जाती है और सोमवार को लोग माँ भगवती के लिए मीठा बनाते हैं घर में और मंगलवार को उनको बासी भोग लगाया जाता है। इसलिए यहाँ वासडा के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। चैत्र महीने में जितने भी मंगलवार होंगे विशेषकर माँ भगवती शीतला जी की ही आराधना होगी। इसके बाद 8 अप्रैल को अमावस्या है। इस अंधेरे पक्ष की लास्ट तिथि अमावस्या, अब की बार अमावस्या सोमवार को है, इसलिए सोमवती अमावस्या के नाम से यह अमावस्या है। साल में 1-2 ही सोमवती अमावस्याएं पड़ती हैं और ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। अमावस्या अगर सोमवार के दिन है तो विविध प्रकार से अधिक लोग तीर्थों में जा कर के दान धर्म करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, गंगा जमुना इत्यादि में स्नान करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। काशी जी और कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, अयोध्या, गया, मथुरा, सर्वत्र तीर्थों में लोग जाकर के इस पर्व को मनाते हैं। 9 तारीख से नवरात्रे शुरू होंगे और नवरात्रों में 9 दिन तक व्रत रहना चाहिए। फलाहार करके व्रत वाला नमक आहार में लें और 10वें दिन इसकी पूर्णाहुति होती है नवरात्रों की। बहुत लोग अपनी परंपरा के अनुसार 8वें दिन कर लेते हैं, 9वें दिन संपन्न कर लेते हैं। बाकी नियम है 9 दिन पूरे व्रत रहें, तब नवरात्रे पूरे माने जाते हैं। नवरात्रों में पूर्ण संयम नियम के साथ कम भाषण पूर्वक माँ भगवती दुर्गा जी के 9 रूपों की आराधना होती है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। नवमं सिद्धिदात्री चा, 9वां नवरात्रा सिद्धिदात्री का है। 8 दिन तक जो तपस्या किया अर्थात 9 दिन तक जो आराधना किया नवरात्रों में, 9वीं का व्रत करने के बाद ही इनका पूर्ण फल मिलता है। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रे रहना चाहिए और केवल माँ भगवती दुर्गा जी की ही नहीं, जिसके जो भी इष्ट हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, माँ भगवती काली, दुर्गा जी,
जो भी जिसके इष्ट हैं अपने इष्ट की आराधना विविध प्रकार से करना चाहिए। रामायण का पारायण, दुर्गा सप्तशती का पारायण, श्रीमद् भागवत का पारायण, शिव पुराण का पारायण, ना भी पारायण हो तो मंत्र जाप करना चाहिए। माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से किसी भी एक स्वरूप का एक मंत्र उठाए और 9 दिन तक उसका पारायण करे और 10वें दिन अथवा नवरात्रि के ही पारायण करने के बाद, पाठ पूजा के बाद उसका भोग डाले और कन्याओं की सेवा करे, कन्याओं का पूजन कर करके और व्रत का पारण करें। ये विधि है, इस विधि से करने से माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। कैमरा पर्सन अमित के साथ हरदीप बुआ को दो इजाज़त। जय माता दी।